मेरे कहने पे ना एक बार पोखरा आ जाना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। इतनी सुंदर जगह है, इतनी जगहें घूम ली, कितने हिल स्टेशन घूम लिए, मैंने इतनी बड़ी मार्केट नहीं देखी। मैंने दोस्तों एक टैक्सी वाले भैया से पूछा कि भाई मार्केट और कितनी लंबी है, आप मेरे को बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चलते रहो, अब ये मार्केट ख़त्म नहीं होने वाली है। आप ये मान लो अपने हॉस्टल से करीबन 2.5-3 किलोमीटर से चले जा रहा हूँ और ये मार्केट ख़त्म नहीं हो रही। एंड ये मेरे सामने फेवा लेक है, ये पोखरा की सबसे फेमस लेक है। यहाँ पे 1-2 लेक्स और हैं जो मतलब पीसफुल है, तो आपको लोग दिखेंगे। अभी हम वहाँ चलेंगे, वहाँ पे मतलब चलने का रास्ता है। इसके अलावा दोस्तों पोखरा फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे अभी एक चीज़ हो रही थी, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग करके, लेक साइड वॉक है। जब आप आओगे तो आप ये एंजॉय कर सकते हो। लीजर के लिए ये जगह पोखरा बेसिकली। हम काठमांडू थे, वहाँ तो हसल बसल थी किसी भी और कैपिटल सिटी की तरह, बट यहाँ की वाइब मतलब बहुत सूदिंग, काम टेम्परेचर। यार मेरे हिसाब से तो टिकट के पैसे वर्थ हो गए ये नज़ारे देखते ही। मेरे को लग रहा था जैसे पहाड़ वहाड़ होते हैं ना, एंड वहाँ पे आपको सुबह के टाइम जगह बनानी होती है कि भाई जल्दी पहुँच गए तो आपको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। अभी पहुँचा नहीं हूँ अन्नपूर्णा केबल कार, बट आपसे एक बात शेयर करता हूँ। एंट्री ले ली थी बैट केव में, ऐसी कुछ एक टिकट लगती है अराउंड 80 नेपाली रुपये की। अच्छा, टिकट के बाद आपको ऐसी लाइट भी मिलेगी। दोस्तों ये रही वो लाइट, बैट केव के अंदर ही खड़ा हूँ। आप ये मान लो कि अगर लाइट ना हो तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ रास्ता है, देखो कम ही आ रहा होगा, मतलब लाइट नहीं है ना, ऐसे कुछ है पत्थर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। अभी मैं आ चुका हूँ नेपाल के सबसे खूबसूरत शहर पोखरा में, और आज पोखरा में मेरा पहला ही दिन है। मेरी ओवरनाइट की बस थी काठमांडू से, करीबन 9 घंटे लगे मेरे को पोखरा पहुंचने में। जैसे कि मैंने पहले के ब्लॉग्स में बताया है, मेरे को फ़्लाइट वगैरह लेना पसंद नहीं है, तो मैंने बस ली। बस चली थी रात को करीबन 8:30 बजे काठमांडू के बस स्टेशन से, एंड फिर 9 घंटे का सफ़र तय करने के बाद सुबह के 5 बजे मैं पोखरा पहुँच गया। इसी चढ़ाई वाले एरिया पे मेरा हॉस्टल था। हॉस्टल से मैं जस्ट बाहर निकला एंड मैंने फिर वहाँ से व्लॉग शुरू करा। अभी मैं पोखरा की मेन मार्केट में आ गया हूँ। मेन मार्केट कुछ ऐसी लगती है, आप देखो, हम इस तरफ चले जाएं तो भी मार्केट है, अगर मैं इस तरफ चले जाऊँ तो भी मार्केट आएगी। पहले इस तरफ चल के थोड़ी मार्केट घूम लेते हैं। पोखरा एक हिल स्टेशन है जिसका एलिवेशन 800 मीटर अबव सी लेवल है। आपने अगर पोखरा के व्लॉग देखे और लोगों के, तो इधर बेसिकली लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करने, या फिर इधर और 2-3 छोटे मोटे ट्रैक हैं, आप वो भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको पोखरा की मार्केट दिखा देता हूँ, फिर इधर एक फेवा लेक है वो देखने चलेंगे हम। फेवा लेक अगर इसी रोड पे सीधा जाएंगे तो लेफ़्ट पे आती है, वो लेक भी बड़ी पॉपुलर है। जब आप पोखरा आओगे तो आपको ऐसी कई सारी ट्रैकिंग शॉप्स दिखेंगी, जैसे ही लिख रखा है 4 सीजन्स ट्रैकिंग शॉप। इधर से आप इधर रेंट कर सकते हो या फिर परचेज़ कर सकते हो अगर आपको ट्रैकिंग करनी हो तो। मेरा प्लान नहीं है कि मैं बेस कैंप ट्रैक करूं, रीज़न टाइम नहीं है इतना। 8-10 दिन का ट्रैक होता है, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, बट मैं 1-2 दिन वाला ट्रैक कर लूँगा एंड फिर उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। बाकी जैसे ही लिखा ट्रैकिंग गियर रेंटल, तो परचेज़ करने की नीड नहीं है क्योंकि ट्रैकिंग के कपड़े एक्सपेंसिव आते हैं, इसलिए। हिल स्टेशन है तो ऐसी दुकानें, आप देखो ये शॉल वगैरह पड़ी हैं। ये शॉप्स मैंने काठमांडू में भी बड़ी देखी, बाहर लिखा होता है कश्मीर पश्मीना, ऐसी कुछ वाइब है पोखरा की। आप देखो ये सड़कें हैं पोखरा की, ये सामने भी शायद होटल या हॉस्टल है। सुबह के 11 बजे, मतलब 2-3 दुकानें ऐसे बंद भी हैं। अब मेरे को पता नहीं कि ये क्यों बंद पड़ी हैं, मैं तो मतलब बड़ा सही टाइम से निकला हूँ। ये दोस्तों एक चौराहा आ गया पोखरा में ही। आप देखो, मैंने अभी किससे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस जो मार्केट में हम थे इसका नाम लेक साइड मार्केट है, एंड इधर एक ओल्ड बाज़ार मार्केट करके भी है, बट वो सीधा जाके है करीबन और 4 किलोमीटर वो कह रहे थे। ऐसी कुछ सड़कें पोखरा की। दोस्तों कितनी जगहें घूम ली, कितने हिल स्टेशन घूम लिए, मैंने इतनी बड़ी मार्केट नहीं देखी। आप ये मान लो अपने हॉस्टल से करीबन 2.5-3 किलोमीटर से चले जा रहा हूँ
और ये मार्केट ख़त्म नहीं हो रही। और अभी मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड पे चल रहा हूँ स्ट्रीट की, मतलब अभी राइट पे भी थी मार्केट बट वो पीछे छूट गई। जब वापस जाऊँगा तो राइट में घूमूंगा। बट पहली बार इतनी बड़ी मार्केट देखी है मैंने, मतलब कपड़े, सुवेनियर्स, फ्रिज मैग्नेट्स, बैग्स एंड ये ऐसी कुछ पश्मीना शॉल्स। आप देखो, बाकी अभी पीछे नॉर्थ फेस का एक स्टोर था, हेलो हाय, पीछे नॉर्थ फेस का एक स्टोर था, ओरिजिनल स्टोर जहाँ पे ओरिजिनल बैग्स मिलते हैं। तो मैं उसमें घुसा तो उन बाबूजी को लगा कि मेरे को ख़रीदना नहीं है सामान, और मेरा जो ये कैमरा है इसकी बैटरी ख़त्म हो रही थी, तो फिर ये भी टाइमर इसका आवाज़ करने लग गया, तो थोड़ा रूड हो गए। मतलब 4 दिनों में नेपाल में पहली बार कोई बंदा मिला है मेरे को जो रूड हो गया। बट कोई बात नहीं, फिर मैं स्टोर से बाहर आ गया, वरना मैं उनसे बैग ले लेता। नॉर्थ फेस वाला फैनी पैक था, और मतलब आपको पता ही है ओरिजिनल नॉर्थ फेस कितने का आता है, कोई 1000-2000 रुपये का नहीं है। बट फिर मैं बाहर आ गया। मैंने दोस्तों एक टैक्सी वाले भैया से पूछा कि भाई मार्केट और कितनी लंबी है, आप मेरे को बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चलते रहो, अब ये मार्केट ख़त्म नहीं होने वाली है। मेरा प्लान है कि मैं आपको राइट साइड से भी मार्केट दिखाऊं, तो और 500 मीटर चलता हूं, फिर वापस इस तरफ चलेंगे, उधर की शॉप्स देखेंगे, कुछ ख़रीदता हूं तो वो दिखाता हूं, फिर जो फेवा लेक है वहाँ चलेंगे। एंड उसके बाद प्लान है कि यहाँ पे एक स्कूटी रेंट करता हूँ एंड स्कूटी से घूमेंगे, जैसे और कंट्रीज़ में घूमा है, कंबोडिया में, लाओस में, वो बेहतर रहता है। मतलब कोई टेंशन नहीं कि टैक्सी वगैरह आए कि नहीं आए। बाकी एक ऐसी जगह आ गया, मेरे को एक ही और सामने लेक दिखी। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये फेवा लेक है कि नहीं, बट देखता हूँ, क्रॉस कर लूँ रोड। ये देखो, ये सामने आ गई बोट फॉर रेंट एंट्रेंस गेट। पहले तो लेक देख लेते हैं इधर चल के कहीं, फिर बोट राइड करेंगे। एक्चुअली बोट राइड में काफ़ी टाइम चला जाता है क्योंकि स्लो बोट राइड होती है एंड इतना कुछ बताने दिखाने वाला होता नहीं है। बट मैं आपको लेक दिखा देता हूँ यार, क्या नज़ारे हैं। आप देखो, लग रही है ना ज़बरदस्त। मतलब हिल स्टेशन है, वो सामने पहाड़ एंड वो कुछ बोट्स पड़ी हैं, लॉन्ग टेल बोट्स, एंड वहाँ सामने एक बोट चल भी रही है। थोड़ी देर बाद करता हूँ तो देखता हूँ, क्योंकि अभी तो यार बहुत कुछ है घूमने को। मतलब बहुत ही सुंदर टाउन है, तो मैं चाहता हूँ पहले टाउन घूम लूँ। वहाँ से नीचे चले जाते तो एंट्री टिकट मिल जाती कभी अगर आप आओ तो मैंने अभी पूछा किसी से कि भाई क्या नाम है लेक का, तो उन्होंने मेरे को बताया कि फेवा लेक ही है, जो यहाँ की सबसे पॉपुलर लेक है। मैं फिर से आ गया फेवा लेक के सामने। हम राइट साइड पे खड़े थे, थोड़ा सा कर्व लिया मैंने एंड फिर इस तरफ आ गया। मैंने जेन्युइनली इतनी सुंदर लेक नहीं देखी है वियतनाम में भी, ये एक्चुअली में बहुत सुंदर है। वो सामने कुछ लोग बैठे हैं, ये भी एक तरह की बोट होती होगी, इसका नाम सर्च करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखो, ये भी मैंने पहली बार ही देखी है इधर, मस्त यार, मज़ेदार। अगर टाइम रहा तो आज ही कर लूँगा ये बोट राइड एंड आपको दिखा दूंगा फेवा लेक, नहीं तो कल स्पेशली आ जाऊँगा, कल घूम लेंगे। जैसे कि मैंने बताया 1-1.5-2 घंटा बोट में बैठना, मतलब सुंदरता तो है बट एज सच कुछ थ्रिल नहीं होता। मतलब लीजर है, कभी आप आओ तो कर सकते हो फेवा लेक में ये बोट राइड। मैं अभी ऐसी किसी सड़क पे वॉक कर रहा था एंड फिर मेरे को ऐसी एक ही गली दिखी। आप देखो, आप जब पोखरा आओगे आपको ऐसी कई सारी गलियां दिखेंगी एंड इन गलियों में होटल्स एंड हॉस्टल्स हैं एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं। ऐसी किसी गली में मेरा भी हॉस्टल है। अब मतलब इधर जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ है नहीं इधर। मतलब मैं चला भी गया तो लेफ़्ट राइट सिर्फ होटल्स एंड हॉस्टल देखने को मिलेंगे। बट मैंने कहा कि आपको बता दूं कि कुछ ऐसा लगता है एरिया। मार्केट देख ली थी मैंने, जो लेक साइड मार्केट थी वो देख ली थी मैंने, लेफ़्ट साइड वाली भी देख ली थी। मतलब सिमिलर दुकानें थी, वही शॉल्स वगैरह, कपड़े, सुवेनियर्स, मैग्नेट्स। एक मैग्नेट मैंने ले भी ली, दिखाऊंगा आपको। फिर जैसे ही आप मार्केट से एग्जिट करोगे, मतलब लेफ़्ट साइड से आप चल रहे हो, लेफ़्ट में ही एक जगह आती है जहाँ पे बड़े सारे कैफ़ेज़ हैं। तो मैं उधर घुसा एंड मेरे को फिर ऐसा एक ब्रिज दिखा। आप देखो, पतला सा ये ब्रिज है, ठीक है, लोहे का। एंड ये मेरे सामने फेवा लेक है। ये पोखरा की सबसे फेमस लेक है। यहाँ पे 1-2 लेक्स और हैं जो मतलब पीसफुल है, बट यहाँ की जो वाइब है आपको लोग दिखेंगे। अभी हम वहाँ चलेंगे,
वहाँ पे मतलब चलने का रास्ता है एंड वहाँ पे उस तरफ यहाँ के लोकल लोग खाना वगैरह बना के भी दे रहे हैं, तो आप जब आप आओ तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा ये सामने एक फ़ोटो स्पॉट है, यहाँ चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोखरा फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे अभी एक चीज़ हो रही थी स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग करके, मतलब बेसिकली उस पर बोर्ड पे खड़ा ही होना होता है, बट अब मेजरली लोग उस पर बैठने लगे हैं क्योंकि इतनी देर खड़ा नहीं हो सकते आप। मतलब जब वो चप्पू से चला रहे होगे तो आप उतनी देर कंफर्टेबली वो पैडल पे कर नहीं पाओगे स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग, तो अब लोग उस पर बैठ जाते हैं। आप पैर मोड़ के बैठ जाओ या फिर जैसे आपको बैठना हो। जब उधर पहुँचेंगे तब दिखाऊँगा आपको। बाकी अभी ऐसे एक फ़ोटो स्पॉट पे आ गया मैं, अब देखो। और ये सामने नज़ारे फेवा लेक के, सही है यार, सुंदर जगह है। एंड अब वो सामने देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है। जैसे कि मैंने बताया पोखरा फेमस है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, ये हम कल कर लेंगे। अब देखो मैं जूम करता हूँ 1 मिनट, ये सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है। अभी हम सामने उस पॉइंट पे खड़े थे, वो एक पॉपुलर फ़ोटो स्पॉट है, मैं काफ़ी देर वहाँ था। अब फिर मैं इधर आ गया, आप ये देखो इधर ही ऐसी लॉन्ग टेल बोट्स पड़ी हैं। मैंने सोचा कि आपको यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ, जब भी आप पोखरा आओगे बोटिंग कर लेना। बाकी ऐसे कुछ नज़ारे हैं पोखरा के। अच्छा अभी ऊपर चलेंगे। ये जैसे कि मैंने बताया था लेक साइड वॉक है, तो कभी आप आओ तो इधर वॉक कर सकते हो। इसके जस्ट पैरेलल साइड में ऐसे लोग, जैसे कि मैंने बताया था लोकल लोग, नेपाल के जो लोकल लोग हैं वो मतलब खाना सेल कर रहे हैं। चाय वगैरह होगी या वाई नूडल्स या फिर मोमोज़ वगैरह होंगे, तो कभी आओ तो यहाँ पे खाना खा लेना। मतलब ऐसे स्टॉल्स हैं एंड इसके जस्ट पैरेलल रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ है, तो अगर वहाँ से खाना हो तो वहाँ से खा लेना। मैंने सोचा कि ये लोग हैं तो आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये बोटिंग वाला एरिया एंड ये लेक साइड वॉक है। जब आप आओगे तो आप ये एंजॉय कर सकते हो। मतलब लीजर के लिए ये जगह पोखरा बेसिकली। हम काठमांडू थे, वहाँ तो हसल बसल थी किसी भी और कैपिटल सिटी की तरह, बट यहाँ की वाइब मतलब बहुत सूदिंग, काम टेम्परेचर। स्वागत है आप सबका एक नए दिन में। आज मेरा पोखरा में दूसरा दिन है और अभी मैं आ गया हूँ सारंगकोट व्यू पॉइंट देखने। मैं अपने हॉस्टल से सुबह निकला एंड सोचा कि भाई आज के दिन क्या करा जाए। कल हमने फेवा लेक देख ली, वहाँ की लेक साइड मार्केट देख ली एंड कल का व्लॉग अधूरा रह गया था, तो ये वाला जो क्लिप है आज वाला, ये मैं कल के व्लॉग में डालूंगा। मैंने सोचा कि आज आपको सारंगकोट व्यू पॉइंट दिखाया जाए। मैंने अपने हॉस्टल से निकलते ही पटाओ ऐप से एक स्कूटी बुक करी। इधर सारंगकोट व्यू पॉइंट पहुंचने के लिए इधर तो आप खुद आ सकते हो, मतलब स्कूटी रेंट करके, या फिर आप पटाओ ऐप से स्कूटी बुक कर सकते हो या फिर कार बुक कर सकते हो। अब मैंने स्कूटी बुक करी एंड उन भैया ने बोला कि भाई वो इतनी एलिवेशन पे है कि मैं नहीं जाऊँगा। वो हिंदी समझते थे तो उन्होंने बोला कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने उन्हें कॉल करा, तो मैंने थोड़ी पैसे वैसे की बात करी कि भाई चल देते हैं हम एंड जो भी होगा मैं दे दूँगा, क्योंकि बड़ी स्पेशल जगह है एंड मेरे को देखने आना था। इसका जो एलिवेशन है मतलब 800 मीटर तो ऑलरेडी एलिवेटेड है एंड जब हम केबल कार से ऊपर जाएंगे तो 800 मीटर और बढ़ जाता है, तो अराउंड 1600 मीटर का इसका एलिवेशन हो जाता है इस केबल कार का। सबसे पहले मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ सारंगकोट से। आप देखो, ये आप सामने पैराग्लाइडर्स देख रहे होगे, ये जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, इन सब के लिए पोखरा फेमस है। जैसे हमने लेक पे वो सन बोर्डिंग देखी थी, मेजरली पोखरा फेमस इन्हीं चीज़ों के लिए है। एंड सारंगकोट व्यू पॉइंट वैसे सनराइज या सनसेट के टाइम आना होता है, बट उतनी सुबह मैं उठ नहीं पाया, तो मैंने सोचा यार जिस टाइम मौका मिले उसी टाइम पहुंचते हैं। आप देखो ऐसा कुछ एंट्री लगेगा, ये सब पार्किंग की गाड़ियां लगी हैं, स्कूटीज़ लगी हैं एंड ये बसेस वाले जो मतलब लोग ग्रुप्स में आते होंगे। बाकी मेरे को लगता है टिकट ऊपर जाके मिलेगी। एंड एक ये मेरे को लगता है 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपको लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो। और कुछ और ऊपर पैराग्लाइडर्स, ऐसी कुछ सीढ़ियाँ। ऊपर पहुंच के टिकट लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। दोस्तों वहाँ कहीं से चले थे, ऐसी कुछ सीढ़ियाँ आती हैं, वो थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ ली थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत टाइम से पहुँच गया 3-4 मिनट में। बट केबल कार से पहले एक ये टेम्पल आता है, गणेशा टेम्पल। इसका नाम है पंचामुखी गणेशा टेम्पल। तो पहले मंदिर देख लेते हैं, फिर ऊपर केबल कार की तरफ चलेंगे। जब हम फांसीपान गए थे वहाँ भी ऐसे पहले बुद्धिस्ट टेम्पल्स आते हैं 2-3, फिर आती है केबल कार। ऐसा कुछ लग रहा है
पंचामुखी गणेशा टेम्पल, क्योंकि 5 मुंह हैं तो इसलिए ये नाम है। ये पानी की बोतल ले ली पीछे से मैंने, अब आगे चलता हूँ। इधर शायद ये प्रेयर्स भी हो रही हैं। दोस्तों जब आप सारंगकोट व्यू पॉइंट आओगे एंड आप जस्ट मंदिर में आओगे तो मंदिर के साइड में आपको ये पैराग्लाइडर्स दिखेंगे। क्योंकि इतनी हाइट पे है तो आपको जगह जगह दिखेंगे। अभी तो फिर भी कम हो गए, 3 ही दिख रहे हैं, मतलब 9-10 पैराग्लाइडर्स। टाइम रहता है तो करते हैं आज। बाकी ऐसा कुछ एरिया लगता है, सुंदर जगह है, साफ आसमान। मेरे कहने पे ना एक बार पोखरा आ जाना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। मतलब इतनी सुंदर जगह है। मेरे को 2-3 दिन हो गए, आप ही मान लो रात को मैं क्योंकि आया था तो 3 दिन हो गए कंप्लीट एंड 2 फुल डेज। कोई कमी नहीं है एंड सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं है जगह। मतलब आप ऐसी केबल कार पे आ जाना, सारंगकोट व्यू पॉइंट जिसका नाम है। मोस्ट लोगों को लगता है कि यार काठमांडू से जब पोखरा आएंगे तो इधर सिर्फ ट्रैक्स हैं, जैसे अन्नपूर्णा ट्रैक है या फिर जो छोटे ट्रैक हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन बेस कैंप ट्रैक जिसे कहते हैं, वो 1 या 2 दिन में हो जाता है अगर आपको शॉर्ट ट्रैक करना हो। बट लोगों को यही लगता है कि भाई ट्रैकिंग के लिए पोखरा जगह एंड और कुछ मिलेगा नहीं, हम ट्रेल्स पे ही चलते रहेंगे। बट ऐसा नहीं है, मतलब ये भी सुंदरता है। आप देखो ऐसे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। एक फ्लोर ऊपर आ गया, अभी हम वहाँ नीचे कहीं थे, लोग खड़े थे तो फिर थोड़ी सीढ़ियाँ ली एंड ऊपर आ गया। अभी इससे ऊपर जाने का भी है रास्ता, मतलब वही और 4-5 सीढ़ियाँ ऊपर पहुँचता हूँ तो आपको दिखाता हूँ एंड फिर मिलता हूँ। एंड बाकी वो और पैराग्लाइडर्स जो हमने पीछे देखे थे, 2-3 थे, देखो यहाँ से ज़्यादा दिख रहे हैं, पूरे 5 पैराग्लाइडर्स। तो अभी करता हूँ पैराग्लाइडिंग तो दिखाता हूँ आपको। हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं सभी? बढ़िया हो? आप बताओ। बहुत बढ़िया। इंडिया से बांग्लादेश से? मैं नई दिल्ली, इंडिया। इंडिया के लोग ठीक लगते हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। मेरे को नेपाल में हो गए 4 दिन और मतलब बहुत ही अच्छे हम्बल लोग हैं नेपाल के लोग। मतलब और 5-6 देश हो गए, बहुत काइंड लोग हैं। हॉस्टल वगैरह में भी रुकता हूँ तो उससे। आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ भाई। नाम बताओ। ये नाम है। नाम बताता हूँ, रौनक इनकमिंग। थैंक यू भाई। दोस्तों पहुँच तो गया जस्ट मूर्ति के सामने एंड ऐसा कुछ व्यू है। मतलब क्योंकि इतनी पास हूँ तो एंगल ठीक नहीं दिख रहा होगा। अब देखो नीचे से बेहतर था अगर आप कभी आओ। ऐसा कुछ लगता है पोखरा। ये दोस्तों जस्ट मंदिर से निकलते ही सनराइज सनसेट व्यू पॉइंट आ गया एंड यहाँ से पहली टिकट भी ले ली। ये रही पीछे बाबूजी थे, उन्होंने टिकट दे दी। अराउंड 60 नेपाली रुपीज़ की टिकट थी। मतलब यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि आपको 4-5 बार टिकट लेनी पड़ेगी, इतनी कोई महंगी नहीं है। एंड यहाँ से ऐसे कुछ नज़ारे, यार मेरे हिसाब से तो मतलब टिकट के पैसे वर्थ हो गए ये नज़ारे देखते ही। है नहीं सुंदर जगह? आप देखो पूरा शहर दिख रहा है, पोखरा शहर, साफ बादल, मस्त जगह है यार। एंड ऐसा कुछ ये सिटिंग एरिया, जब आप आओगे बैठने की जगह या फोटो वगैरह खिंचा लेना। इसके जस्ट बैक साइड वो पंचामुखी गणेश जी का मंदिर था। केबल कार में बैठ जाऊँ, वहाँ पहुँच जाऊँ तो केबल कार के फैक्ट्स बताता हूँ। एलिवेशन तो मैंने बताई दी, मतलब 1600 मीटर टॉप पे जाके हम पहुँचते हैं। 800 मीटर पे तो इनका बेस ही बना है, ये सारंगकोट जो बेस है। एंड टोटल हाइट 1600 मीटर वो गेन करता है अबव सी लेवल। तो मैं इसी किसी एरिया में खड़ा था। आप देखो हम सबसे पहले वहाँ नीचे कहीं थे, फिर और 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, फिर और ऊपर आके यहाँ कहीं आगे थे। उससे जस्ट आप जब ऊपर आओगे तो ये टेम्पल के बैक साइड में ऐसा कुछ एरिया आपको देखने को मिलेगा। एंड ये वो टावर है सारंगकोट व्यू पॉइंट जिसे कहते हैं, जहाँ से आप सनराइज या फिर सनसेट देखने आ सकते हो। मेरे को पता नहीं था, यहाँ आके ही पता चला कि ऐसा कुछ ये टावर है। मेरे को लग रहा था जैसे पहाड़ वहाड़ होते हैं ना, एंड वहाँ पे आपको सुबह के टाइम जगह बनानी होती है कि भाई जल्दी पहुँच गए तो आपको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। मेरे को लगा कि वैसा कुछ होगा सारंगकोट व्यू पॉइंट, इसलिए भी मैं सुबह नहीं गया, क्योंकि कई लोग ना वहाँ पे 4:30-5 बजे भी आ जाते हैं तो प्रॉपर व्यू पॉइंट की जगह नहीं मिल पाती। बट जब मैंने ये टावर देखा मेरे को लगा यार ये तो सही है कि कभी आओ तो इस टावर के ऊपर चढ़ जाना, सनराइज या सनसेट देख लेना। बट कभी अगर आओ सारंगकोट व्यू पॉइंट तो आप थोड़ा टाइमली पहुँच जाना। मतलब सनराइज का कोई एग्जैक्ट टाइम तो होता नहीं है, लेट पहुँचोगे तो फिर मिस हो जाएगा एंड फिर फ़ायदा नहीं होगा आने का। ये दोस्तों सीढ़ियाँ शुरू हो गई वो टावर की, आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसी लगती हैं सीढ़ियाँ। अभी ऊपर पहुँच जाऊँ फिर मिलता हूँ आपसे। मेरे हिसाब से 4 फ्लोर है या 5 फ्लोर है। मेरे को लगता है यार ऊपर से तो गजब के नज़ारे दिखने वाले हैं। पोखरा अब तक
मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है। वो 4-5 फ्लोर चढ़ के पहुंच गया मैं ये टावर पे जहाँ से सनराइज सनसेट दिखता है, बट क्योंकि टाइम इतना हो गया है, सनराइज़ ऑलरेडी हो चुका है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा अभी। बाकी अगर कभी आप सनराइज़ के टाइम आओ तो आपको ऐसे दिखेंगी यहाँ पे माउंटेन्स, अभी नहीं दिख रही होंगी जैसे कि मैंने बताया, बट यहाँ से आप अन्नपूर्णा देख सकते हो, माचा पुचरे देख सकते हो, धौलागिरी देख सकते हो जब भी आप आओगे सुबह के टाइम। अभी देखो बिल्कुल भी रश नहीं है, मुश्किल से 4-5 लोग होंगे, बट मेरे को पक्का पता है सुबह के टाइम ये भर जाता होगा, मतलब जगह नहीं होती होगी क्योंकि इतनी जगह बोआ है, तो थोड़ा सा आइडिया है। ये जस्ट टावर के ऑपोजिट साइड। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हूँ तो 2-3 फैक्ट्स बता देता हूँ आपको। आप अन्नपूर्णा चढ़ सकते हो, धौलागिरी चढ़ सकते हो, बट माचा पुचरे माउंटेन आप नहीं चढ़ सकते, वो सैक्रेड माउंटेन है एंड वहाँ पे चढ़ना प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउड ही नहीं है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है वो, तो बस आप देख सकते हो सनराइज़ के टाइम वो माउंटेन, बट क्लाइंबिंग नहीं कर सकते आप। ये ऐसे कुछ नज़ारे हैं। अब कोई कहता है कि भाई पोखरा नहीं वर्थ, मतलब सिर्फ ट्रैकर्स के लिए है, तो उसे आप ये जगह दिखा देना भाई कि आप आके ये तो घूम सकते हो। सारंगकोट व्यू पॉइंट देख लिया था, फिर व्यू पॉइंट से नीचे आया। पहले तो मेरे को लग रहा था कि व्यू पॉइंट से ही आप अन्नपूर्णा केबल कार ले सकते हो, मतलब मैं इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं था क्योंकि इधर 4-5 बहुत पॉपुलर चीज़ें करने वाली, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। फिर मैं सारंगकोट व्यू पॉइंट से नीचे आया एंड भैया ने मेरे को बताया, भैया आज के गाइड है, अभी कहीं रुकेंगे तो मिलवा भी दूंगा, तो भैया ने बताया कि अन्नपूर्णा केबल कार थोड़ा सा दूर है तो वहाँ चलते हैं, वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं देखने वाली, इन द सेंस कि अगर आप टाइम की कमी हो तो फिर जल्दी जल्दी देखनी पड़ती हैं। जैसे कि शांति स्तूप है, वो शाम के टाइम जाएंगे, सनसेट के टाइम, बट उससे पहले अभी मैं पोखरा की सड़कों पे घूम रहा हूँ भैया के साथ एंड आपको पोखरा के नज़ारे दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा लगता है पोखरा, अब देखो अभी ये पेड़ हट जाए तो और बेटर व्यू आ पाएगा। ऐसे जगह जगह ये बना रखे हैं बाइकर्स के लिए। मेरे को भी इंडिया से भी 3 भाई मिले, बाइक पे आ रखे थे, वो मस्टैंग जा रहे हैं, मेरा भी मन था यार, बट कितनी जगह देखोगे आप। बाकी ऐसी कुछ है पोखरा की सड़कें। अभी पहुंचा नहीं हूँ अन्नपूर्णा केबल कार, बट आपसे एक बात शेयर करता हूँ। मेरे को जो 3 भाई मिले इंडिया से, जैसे वो बाइक पे आए थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि यार बाइक वाले जो है ना, उनके लिए अलग लेवल की रिस्पेक्ट है। इतना डिफ़िकल्ट होता है ना बाइक पे मतलब ट्रैवल करना, फ्लाइट से तो डायरेक्ट आ जाओगे, कोई वो ही नहीं है, बट मतलब बाइक की टेक केयर करना, बाइक अगर रास्ते में ख़राब हो जाए, बाइक एक आप अलग इंसान साथ लेके चल रहे हो, और बाइक का एक्सपेंसेस भी हो जाता है डबल, इन द सेंस कि जो तेल लग रहा है या फिर मैकेनिक वगैरह का खर्चा। तो 3 लोग थे, शायद वेस्ट बंगाल से थे। अगर मेरे को भाई कभी देख रहा हो तो भाई मज़ा आ गया आपसे मिल के। बाकी अच्छा, उनके पास इंस्टा 360 था जो कैमरा है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस पर एडिटिंग कैसी है, अच्छी है, मतलब ये टफ़ है, तो उन्होंने कहा आसानी से हो जाती है। मैंने रिव्यूज़ में रीड करा था कि इंस्टा 360 पे जो एडिटिंग है काफ़ी कम्बरसम है एंड काफ़ी तोड़ना वोड़ना पड़ता है उसमें, इन द सेंस क्लिप्स को ना, एंड मतलब मेहनत एक्स्ट्रा। तो आप मेरे को बता देना कमेंट्स में कि भाई इंस्टा 360 लेना चाहिए कि नहीं। पूरा व्यू आ जाएगा 360 से अगर उससे व्लॉग करूँगा तो। बाकी वो पहाड़ी इलाका ख़त्म हो गया। जब यहाँ घूम रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को सापा वियतनाम की याद आ रही है। जब हम लव वाटरफॉल जा रहे थे या सिल्वर वाटरफॉल जा रहे थे, बिल्कुल सेम नज़ारे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका यार, तो इसलिए सिमिलैरिटीज़ हैं। बाकी ऐसे कुछ घर पोखरा में। इस ट्रिप पे ये भी सही हो गया, ये एक्सटर्नल माइक ले आया। पिछली बार जब स्कूटी पे रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो वो साउंड काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी पे हो गई थी, बट इस बार सही मज़े आ रहे हैं। ज़रा आप पोखरा की सुंदरता देखो यार, ये बिल्कुल अलग ही रास्ते पे आ गए हैं हम, मतलब जहाँ पे अभी थे उससे फिर नीचे आए, एंड ये बिल्कुल ही अलग जगह है। दोस्तों सारंगकोट व्यू पॉइंट देख लिया था, फिर वहाँ से नीचे आ रहे थे रास्ते पे, एंड जो एक गाइड भाई था, इससे मैंने बोला था कि भाई मेरे को पहले अन्नपूर्णा केबल कार जाना है, सुबह जब मेरी इससे बात हुई थी, बट फिर रास्ते में आते हुए कहता कि भाई केबल कार तो ना नीचे से मिलेगी, अभी हम जहाँ ऊपर थे अगर उससे और ऊपर जाएंगे तो सिर्फ आप नीचे आ सकते हो, आप दोबारा ऊपर नहीं जा पाओगे। मतलब कन्फ्यूजन शायद मेरे एंड से ही था, मैं इसको बता नहीं पाया कि भाई मेरे को केबल कार पहले जानी है। खैर केबल कार अभी भी कर सकते हैं, मतलब मैं आ चुका हूँ नीचे बेस की तरफ, बट अन्नपूर्णा केबल कार करने से पहले इधर 2 केव्स हैं बहुत फेमस, बैट केव और महिंद्रा केव।
तो पहले मैं बैट केव पे आ गया हूँ। ऐसी कुछ जगह लगती है ये देखो 3-4 स्कूटी खड़ी हैं ये, एंड ऐसी कुछ मार्केट है। वो सामने एक टूरिस्ट बस, क्योंकि इतनी पॉपुलर जगह है तो आपको टूरिस्ट बसेस जगह जगह दिखेंगी। मोस्टली लोग टूर्स लेते हैं क्योंकि कन्वीनियंट होता है। जैसे मैं गाइड के साथ घूम रहा हूँ, लोग और लोगों के साथ घूमते हैं। जस्ट बैट केव के सामने लेफ्ट में ऐसी कुछ और मार्केट्स, एंड वो रही सामने बैट केव। अंदर चलता हूँ, आपको बैट केव दिखाता हूँ। हिंदी में चमगादड़ केव हो गई। टिकट लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। एंट्री ले ली थी बैट केव में, ऐसी कुछ एक टिकट लगती है अराउंड 80 नेपाली रुपये की। अच्छा, टिकट के बाद आपको ऐसी लाइट भी मिलेगी, गार्ड दे देंगे आपको लाइट, क्योंकि अंदर रोशनी नहीं होगी तो ये कैरी कर लेना। ये जब लाओस में कौन सी जगह थी वो, शायद वांग वियांग में या लुआंग प्रबांग में। हेलो, आर यू फ्रॉम नेपाल? ऑलराइट। तो जब लाओस में थे उधर भी एक केव चढ़ी थी, नाम भूल रहा हूँ। उस केव में तो वो माथे वाली लाइट ली थी हमने, बट रोशनी बिल्कुल नहीं होती अगर आप केव में आओ। फ्लैश जला लेना फ़ोन की, बट वो इतनी पावरफुल नहीं होती। आप ये देखो, ये आ गई केव। देखो अभी से ही रोशनी कम होने लगी। अच्छा, इसमें ऐसी कुछ लाइट है ना, तो ये तार सी भी लगा रखी है। सही है यार। बाकी ये केव शुरू हो गई अपनी, बैट केव करके। चमगादड़ देख लेंगे आज भाई साहब। दोस्तों ये रही वो लाइट, बैट केव के अंदर ही खड़ा हूँ। आप ये मान लो कि अगर लाइट ना हो तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ है रास्ता है, देखो कम ही आ रहा होगा, मतलब लाइट नहीं है ना, ऐसे कुछ है पत्थर। मतलब मैंने जहाँ तक मेरे को याद है इतनी डार्क केव नहीं एक्सप्लोर करी। जैसे कि वियतनाम में भी थी, वो वाली केव इतनी डार्क नहीं थी और इतनी मैसिव भी नहीं थी, तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे कुछ रास्ता, पत्थर। दोस्तों ये देखो, ये छत पे सारे चमगादड़ लगे हुए। भाई साहब कमाल ही है, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी जगह। मतलब एक आध की बैट केव में गया हूँ पहले, बट इतने लटके हुए चिपके हुए तो पहली बार ही देख रहा हूँ। खतरनाक नज़ारे हैं। अच्छा, बाकी देखो ये थी सामने केव, मेरा हाथ दिख रहा होगा, और ये मेरा कैमरा। देखो बिल्कुल लाइट नहीं है, एंड ये गाइड भैया ने लाइट पकड़ी हुई है। ऐसी कुछ लाइट मिलती है आपको। इस लाइट के बिना आप घूम ही नहीं पाओगे, मतलब इतना अंधेरा है। देखो ये है नॉर्मल जो यहाँ की बिना लाइट के व्यूज़ है, और ये भी आईफोन से आ रहा है। कैमरा तो इसे ले भी नहीं पा रहा था, इतनी लो लाइट है। दोस्तों कभी अगर आप पोखरा में बैठ के आओ ना, तो आप देखो जब आप आओगे ऐसे आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, एंड ऐसे 1-2 बैनर लगे हैं। अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, आप ऊपर जा सकते हो, आप वहाँ के ऊपर जा सकते हो। 3-4 लोगों की मेरे को आवाज़ आ रही है, एंड ऊपर जाके और केव एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मेरा पर्सनली मन है नहीं ऊपर जाने का, रीज़न बीइंग मतलब बैट्स ही होंगे, एंड मैंने और केव्स भी देख रखी हैं। मेरे को लग रहा था थोड़े बहुत होंगे, एंड आवाज़ें आ रही होंगी जैसे किसी भी केव में आ रही होती हैं, बट यहाँ तो यार चिपके हुए हैं कई हज़ारों की तादाद में। गजब है, वर्थ हो गया आना इधर। तो चल ही रहा हूँ ऊपर फाइनली बैट केव में। मैंने यार हार के सोचा, आ रखा हूँ इतनी दूर तो चल लेता हूँ, दोबारा तो नहीं आना होगा सेम जगह। बाकी ऐसा कुछ ये मतलब रास्ता है चलने वाला। उधर लिखा भी हुआ था कि मतलब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मत आना ऊपर, क्योंकि मतलब स्टेप्स आप देख रहे हो, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं। अभी गिरते गिरते बचा मैं। अरे भाई, दोस्तों लिखा भी है कि छोटे बच्चे या फिर एल्डरली ऊपर ना जाएं। जाहिर सी बात है, मतलब आप ये सीढ़ियाँ देखो, ये मतलब इवन मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो एल्डरली और बच्चों के लिए तो, क्योंकि इधर रिएक्शन टाइम बड़ा क्विक होता है। आप मतलब ऐसे नहीं चढ़ सकते कि जस्ट नॉर्मल सीढ़ियों की तरह। छोटे छोटे पत्थर हैं। ऐसी मैं 2-3 केव्स पहले गया हूँ लाओस वियतनाम में, बट बिल्कुल भी इस लेवल की नहीं थी। ये मतलब अच्छी है केव। ये ऊपर थोड़ा और जाने का रास्ता आ गया, वो लोग बैठे हैं। अच्छा, ये मेरा एक्शन 4, ये तो इतनी लो लाइट में ले ही नहीं रहा, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने फिर से अपने मोबाइल से स्टार्ट करी, आईफोन से, एंड अब बेहतर रिकॉर्डिंग हो रही है। अब थोड़ा सा और ऊपर पहुंचता हूँ, फिर मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ कहीं पहुँच गया, वहाँ नीचे से हम आ रहे थे, ये भैया खड़े हैं लाइट लेके, बहुत ही हेल्प करी। मतलब अकेले तो नहीं आ पाता मैं खुद,
अब इस स्टेप पे चढ़ के ऊपर जा सकता हूँ एंड एक आध फोटो वगैरह ले लेता हूँ अगर जाता हूँ ऊपर तो। बाकी इस तरफ ऐसा कुछ रास्ता है, मतलब इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक अभी फील नहीं हो रहा क्योंकि इंटेंट है कि भाई केव में जाना है। बट अगर आपका मन नहीं करता ऐसी जगह में तो फिर आपको मतलब वो फील गुड फैक्टर नहीं मिलेगा। बट मेरे को मिल रहा है क्योंकि मेरे को केव्स पसंद है। एंड एक ही अभी मेरा भाई बैठा हुआ था ऊपर, फोटो वगैरह ले रहा होगा। अब ऊपर जाता हूँ तो बताता हूँ आपको। दोस्तों नीचे ही चल रहा हूँ यहाँ से और ऊपर नहीं जा रहा, मतलब वर्थ नहीं है। आप देखो ऊपर 3 लोग ऑलरेडी हैं, शायद चौथा भाई बैठा है और फिर मैं। जगह है नहीं और अब वेट करने का फायदा नहीं, अब नीचे चलते हैं। ऑलमोस्ट देख ही ली मैंने पूरी केव, आपको भी दिखा दी। बाय बाय बैट केव करता, बाय बाय। दोस्तों देख ली बैट केव। अरे भाई साहब क्या ज़बरदस्त जगह है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी इंटरेस्टिंग और मतलब थ्रिलिंग आप कह सकते हो, क्योंकि मेरे को केव्स पसंद है जैसे कि मैंने बताया। मेरे को मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बाकी खुद से आता मैं तो शायद इतना कंफर्टेबली नहीं घूम पाता क्योंकि लाइट कैरी करनी पड़ती, कैमरा कैरी करना पड़ता। बट आप कभी आओ तो बैट केव देख लेना अगर मन हो तो। यहाँ से एंट्री थी, पूरी देख ली। इन सीढ़ियों से आया था, इन्हीं सीढ़ियों से वापस चल रहा हूँ। बट भाई सब मज़ेदार थी, हाईली रिकमेंडेड। हम जहाँ अभी अंदर थे दोस्तों, वहाँ से मैं एंट्री से आया था, एंट्री से निकल गया। बट एग्जिट ये थी केव की, मतलब एक जगह से आप घुसोगे एंड दूसरी से फिर निकलने का रास्ता जैसे लिखी एग्जिट। अब मैं आपको इसकी विड्थ दिखाता हूँ कि मैं फिट भी हो पाता कि नहीं। आप ये देखो, मतलब हमें इधर से एग्जिट करनी पड़ती, बट मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था कि भाई मैं इधर से आऊँ। देखो है नहीं कमाल, मस्त है भाई। चलता हूँ अब यहाँ से। बैट केव से निकलते ही बाहर 3-4 रेस्टोरेंट्स थे, तो वहाँ से मैंने खाना खा लिया। बड़ी भूख लग रही थी, चाउमीन ली, चिकन वाली और चाय। अब बैट केव के पास ही एक महिंद्रा केव है, उधर आ गया हूँ मैं। ऐसी कुछ लगती है महिंद्रा केव की एंट्री। ये रहा टिकट काउंटर एंड ये लेफ़्ट राइट मार्केट्स जैसी हमने देखी, मतलब सुबह से जितनी भी जगह गए हैं, सारंगकोट व्यू पॉइंट पे भी थी, फिर बैट केव पे भी थी। ऐसा कुछ एरिया लगता है। आप देखो इन मार्केट्स में सिमिलर से सोविनर्स मिलते हैं। सिमिलर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, मतलब ब्रेसलेट्स हो गए, रिंग्स हो गई या फिर वो की चेन्स वगैरह हो गई। इसके अलावा दोस्तों अभी महिंद्रा केव के बाद क्या प्लान है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से टिकट लेता हूँ, ये लिखे टिकट प्राइजेस। अच्छा बैट केव की टिकट भी 80 नेपाली रुपीज़ की थी एंड इंडियन टूरिस्ट की भी। ये सार्क में ही आते हैं हम, ऐसे कुछ एंट्री। ये टिकट ले ली, इसके देता हूँ भैया मैं आपको। टिकट भैया नहीं ले ली थी, टूर गाइड जो भैया हैं साथ में। अब इस तरफ चल लेते हैं, पहले इस तरफ चल लूँ भैया पहले, है ना। घुसा तो मतलब कई रास्ते थे जाने के, तो इधर आ गया। यहाँ से दोस्तों रास्ता ये लिखा वे टू केव एंड काफ़ी सुंदर सी जगह लग रही है यार, पार्क लग रहा है मेरे को। वो सामने मेरे को एम्फी थिएटर टाइप दिख रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा सा। अच्छा ये महिंद्रा केव किंग महिंद्रा को डेडिकेटेड है, जो एक टाइम पे नेपाल के राजा हुआ करते थे। यहाँ से दोस्तों एंट्री महिंद्रा केव की। ऊपर कहीं थे हम, वो रहा पीछे एम्फी थिएटर, कुछ बच्चे बैठे थे, शायद स्कूल के होंगे, कॉलेज के होंगे। इधर 2-3 दिन में मैंने ये बड़ा देखा कि स्कूल कॉलेज के बच्चे मतलब ऐसी जो प्लेसेस हैं हिस्ट्री वाली, वो काफ़ी विजिट करने आते हैं। अच्छा है आप अपनी कंट्री की हिस्ट्री जान रहे हो, वो काफ़ी बच्चे दिखे। ये आ गई महिंद्रा केव, यहाँ लिखा था हिंदी में, ये लिखा महिंद्रा गुफा। आप देखो गुफा थोड़ा पिक्चरों वाला साउंड करता है ना, पुरानी हिंदी पिक्चरों में होता था कि भाई गुफा है। ये दोस्तों ऐसी कुछ महिंद्रा के अंदर से। अब देखो इधर जब मैंने एंट्री ली तो गार्ड ने कोई लाइट नहीं दी, मतलब कोई हेडलैम्प वगैरह या कोई भी दूसरी तरह की लाइट, क्योंकि यहाँ पे एम्पल लाइट है। आप जैसे कि देख सकते हो इधर अंधेरा नहीं है, हालांकि ये पानी गिर रहा है। चलते हैं। अच्छा ये भी अच्छी चीज़ है, ये देखो लैंप्स लगा रखे हैं, इससे भी रोशनी हो रखी है। लेफ्ट जाने का रास्ता एंड ये इधर राइट जाने का रास्ता। इधर चलते हैं। मेरे को पर्सनली केव एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद है, इसलिए भी क्योंकि ये केव इतने 1000 साल पहले की होती हैं, तो देखने में मज़ा आता है कि भाई आज से कई 1000 साल पहले लोग रहते कैसे थे, या फिर इन केव्स में होता क्या था। आप देखोगे कई केव्स में अंदर मंदिर बने होते हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी ऐसी कुछ लगती है महिंद्रा के अंदर से
ये आप मेरे हाथ में देख रहे होगे, ये कैमरा है, बट ये इतनी लो लाइट में ले नहीं रहा था, तो फिर मैं वापस से फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ। ये ऐसी कुछ लगती है महिंद्रा केव। वो दोस्तों जो भी हमने पहले देखी बैट केव, वो तो हाईलाइट थी आज के दिन की, उसे मैं सारंगकोट व्यू पॉइंट से ही कंपेयर करूँगा, क्योंकि इतने सारे बैट्स पहली बार देखे मैंने लाइफ में। अच्छा, इसकी भी सीलिंग हाइट कम है, देखो अब ये रहा, मेरा हाथ लग रहा है। ये सामने मंदिर है दोस्तों, देखो पंडित जी बैठे हैं एंड मंदिर बना हुआ है। अभी हम पीछे बात कर ही रहे थे कि कैसे केव्स के अंदर मंदिर होते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। शाम के 4 बज रहे हैं और केव देखने के बाद अगला स्टॉप अब देवीज फॉल। आप देखो ऐसी कुछ ये सड़क लगती है, ये मार्केट यानी एंट्री, देवीज फॉल में एंट्री लेने से पहले ऐसी कुछ मार्केट। ये आ गया सामने देवीज वाटरफॉल। वहाँ नीचे जाने का भी रास्ता है, बट जो मेरे साथ गाइड है उसने कहा कि आप नीचे जाओगे तो भी वही व्यूज़ हैं एंड ऊपर से आपको ये ऐसे कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे। फ्लो मतलब इधर चलते हैं 1 मिनट इस तरफ, ये रेलिंग लगा रखी है सेफ्टी के लिए एंड ऐसे कुछ व्यूज़ हैं। आप देखो, देखता हूँ अगर 5 मिनट के लिए नीचे जाता हूँ। एक्चुअली जो अगली जगह जानी है शांति स्तूपा, वो 5 बजे क्लोज हो जाता है, 5 या 6 बजे, शायद 6 बजे होता है, तो उस वजह से आ ही गया मैं नीचे। मैंने सोचा यार इतनी दूर आए हैं तो देवीज वाटरफॉल आपको नीचे दिखा दूँ। एक्चुअली देखो मेरे को तो घूमने का बड़ा मन है एंड आपको दिखाने का भी, बट गाइड जो है ना, गाइड इन द सेंस कि वो भाई चला रहा था बाइक, तो उसने बोला मैं आपको ले चलूँगा इधर उधर, तो इस वजह से वो थोड़ा कह रहा है कि जल्दी जल्दी आप जगहें कवर करो, बस ये बात है। बाकी ऐसा कुछ है, रास्ता आ गया देवीज वाटरफॉल का, इधर शायद ये फ़ोटोशूट चल रहा है। अच्छा हाँ, आप ये देखो, अब इधर से कुछ वाटरफॉल दिख ही नहीं रहा, ऊपर जहाँ थे हम वहाँ से बेटर व्यू था, फ्लो ज़्यादा बेटर दिख रहा था। हेलो हाय, मतलब इधर से इतना कुछ बेहतर नहीं है। रीज़न बीइंग कि ये रेलिंग लगा रखी है, रेलिंग नहीं होती तो हम आगे जा सकते थे, बट रेलिंग इसलिए है लोगों की सेफ्टी के लिए। मैंने देखा है लोग जब वाटरफॉल या बीचेस जाते हैं बिल्कुल एंड पे या क्लिफ पे खड़े हो जाते हैं एंड वो काफ़ी अनसेफ होता है, मतलब कितनी ट्रेजेडीज़ होती हैं, कितने इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसलिए रेलिंग लगा रखी है। सेफ़ नहीं है कि हम मतलब इसको क्रॉस करें एंड फिर चीज़ देखें। बाकी वहाँ चल लेता हूँ नीचे, इधर नीचे चलते हैं, कुछ अगर सही होता है देखने लायक तो देखते हैं, वरना वापस चलेंगे। दोस्तों यहाँ से मच बेटर व्यू है, आप देखो, है ना कमाल। अभी भी ये रेलिंग्स ही हैं ऐसी, बट अगर आप देखना चाहो तो इसमें हाथ जा रहा है काफ़ी एंड फिर उससे आप देख सकते हो। हम ऊपर कहीं वहाँ थे, वहाँ से मैं नीचे आया एंड सबसे पहले मैं वहाँ कहीं ऊपर था, वहाँ कहीं पे मेरे हिसाब से तो वहाँ टॉप पे सबसे बेटर व्यू था, बट अब इधर भी आगे इधर भी देख लिया। शाम के 4:15 करीब हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ शांति स्तूपा देखने, जिसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी कहते हैं। ये आ भी गया, देखो ये पार्किंग आ गई, यहाँ से है स्टेयर्स शांति स्तूपा की, बट पहले अपनी स्कूटी लगाएं पार्किंग में। पहले ऊपर जाना है, इधर से जाएंगे तो वो क्लाइम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। नहीं, थोड़ा चलना पड़ेगा लेकिन ऊपर नहीं। अच्छा ठीक है। तो भैया बता रहे थे कि एक रास्ता है जहाँ से सीढ़ियाँ कम चढ़नी पड़ेंगी। अब देखो सुबह भी चढ़ी लिए सीढ़ियाँ, वो जो सारंगकोट व्यू पॉइंट था, तो अब दोबारा मतलब सीढ़ियों में तो कुछ देखने वाला होता नहीं है, तो बेहतर है इस तरीके से। अब देखो ऐसा कुछ रास्ता आता है, ये पोखरा के पहाड़। अच्छा ये क्योंकि इतनी हाइट पे है, स्टीप हाइट पे, तो स्कूटी में भी काफ़ी पावर लगानी पड़ती है इंजन को, मतलब 100 सीसी या बहुत कम वाला नहीं चढ़ सकता मेरे हिसाब से। वर्ल्ड पीस पगोड़ा पहुंच जाऊं, फिर वहां पहुंच के आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूं। एंड वर्ल्ड पीस पगोड़ा पे शूटिंग अलाउड नहीं है, मतलब मैं इस तरह से व्लॉग नहीं कर पाऊंगा लाउडली बोल के, बट धीरे धीरे बना लेंगे। एंड शायद वर्ल्ड में 8 पीस पगोड़ाज हैं जो रिनाउंड है, बहुत नोन है, उसमें से 2 नेपाल में है, एक ही शांति स्तूपा एंड दूसरा लुम्बिनी में है। एक इंडिया में भी है, एक श्रीलंका में है, एक US में है।